पाकिस्तान को खुला समर्थन करने वाले चीन को लेकर नया खुलासा हुआ है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने चीन को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। चीन ने राफेल फाइटर जेट को बदनाम करने के लिए अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया, यह रिपोर्ट दी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान तो खुलकर जंग में था, लेकिन भारत के 2 दुश्मन चीन और तुर्की छिपकर जंग लड़ रहे थे। लेकिन भारत ने इस जंग में इन तीनों को जबरदस्त पटखनी दी। भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान और तुर्की की हेकड़ी निकल गई, लेकिन चीन को लेकर अभी तक नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने चीन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी का दावा है कि चीन ने राफेल फाइटर जेट को बदनाम करने के लिए अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया। चीन ने राफेल के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया, राफेल की क्षमता पर सवाल खड़े किए, यहां तक कि राफेल के कथित मलबे की फर्जी तस्वीरें, एआई जनरेटेड वीडियो और वीडियो गेम के दृश्यों का इस्तेमाल किया। चीनी दूतावासों के अधिकारियों ने दूसरे देशों के रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां राफेल को कमजोर और चीनी विमानों को तवज्जो दी गई। यानी चीन ने इस जंग के जरिए पाकिस्तान की मदद तो की ही, अपने हथियारों और फाइटर जेट की बड़ाई का फेक नैरेटिव भी दुनिया में फैलाया। भारत के डेप्यूटी सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने भी हाल ही में इस बात का खुलासा किया था। China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने तीनों दुश्मनों को एक साथ पटखनी दी। भारत की इस पटखनी से पाकिस्तान की तो कमर टूट गई। अब पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने में सालों लग जाएंगे। पाकिस्तानी सरकार अभी तक अपने एयरबेस की मरम्मत का टेंडर निकाल रही है, तो वहीं तुर्की के ड्रोन्स टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया में भद्द पिट गई। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुर्की का एक भी ड्रोन भारत में घुसने नहीं दिया। इसके साथ ही चीन के फाइटर जेट और मिसाइलें भी भारत के सामने फिसड्डी साबित हुई। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. भारत ने पाकिस्तान तुर्की के साथ चीन को न सिर्फ हराया, बल्कि दुनिया भर में इन तीनों को एक्सपोज भी कर दिया। चीन की PL-15 मिसाइल मलबे के ढेर में मिली दिखी, जिसे जापान, अमेरिका के साथ यूरोप के कई देश रिसर्च के लिए मांग रहे थे। वहीं इस जंग में चीन की नापाक हरकत भी उजागर हो गई। फ्रांस की एजेंसी ने जो खुलासे किए हैं, उसे एक बार फिर सुनिए। पूरी दुनिया में चीन पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान को खुला समर्थन करने वाले चीन को लेकर नया खुलासा हुआ है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने चीन को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। चीन ने राफेल फाइटर जेट को बदनाम करने के लिए अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया, यह रिपोर्ट दी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान तो खुलकर जंग में था, लेकिन भारत के 2 दुश्मन चीन और तुर्की छिपकर जंग लड़ रहे थे। लेकिन भारत ने इस जंग में इन तीनों को जबरदस्त पटखनी दी। भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान और तुर्की की हेकड़ी निकल गई, लेकिन चीन को लेकर अभी तक नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने चीन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी का दावा है
कि चीन ने राफेल फाइटर जेट को बदनाम करने के लिए अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया। चीन ने राफेल के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया, राफेल की क्षमता पर सवाल खड़े किए, यहां तक कि राफेल के कथित मलबे की फर्जी तस्वीरें, एआई जनरेटेड वीडियो और वीडियो गेम के दृश्यों का इस्तेमाल किया। चीनी दूतावासों के अधिकारियों ने दूसरे देशों के रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां राफेल को कमजोर और चीनी विमानों को तवज्जो दी गई। यानी चीन ने इस जंग के जरिए पाकिस्तान की मदद तो की ही, अपने हथियारों और फाइटर जेट की बड़ाई का फेक नैरेटिव भी दुनिया में फैलाया। भारत के डेप्यूटी सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने भी हाल ही में इस बात का खुलासा किया था। China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने तीनों दुश्मनों को एक साथ पटखनी दी। भारत की इस पटखनी से पाकिस्तान की तो कमर टूट गई। अब पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने में सालों लग जाएंगे। पाकिस्तानी सरकार अभी तक अपने एयरबेस की मरम्मत का टेंडर निकाल रही है, तो वहीं तुर्की के ड्रोन्स टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया में भद्द पिट गई। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुर्की का एक भी ड्रोन भारत में घुसने नहीं दिया। इसके साथ ही चीन के फाइटर जेट और मिसाइलें भी भारत के सामने फिसड्डी साबित हुई। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. भारत ने पाकिस्तान तुर्की के साथ चीन को न सिर्फ हराया, बल्कि दुनिया भर में इन तीनों को एक्सपोज भी कर दिया। चीन की PL-15 मिसाइल मलबे के ढेर में मिली दिखी, जिसे जापान, अमेरिका के साथ यूरोप के कई देश रिसर्च के लिए मांग रहे थे। वहीं इस जंग में चीन की नापाक हरकत भी उजागर हो गई। फ्रांस की एजेंसी ने जो खुलासे किए हैं, उसे एक बार फिर सुनिए। पूरी दुनिया में चीन पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान को खुला समर्थन करने वाले चीन को लेकर नया खुलासा हुआ है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने चीन को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। चीन ने राफेल फाइटर जेट को बदनाम करने के लिए अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया, यह रिपोर्ट दी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान तो खुलकर जंग में था, लेकिन भारत के दो दुश्मन चीन और तुर्की छिपकर जंग लड़ रहे थे। लेकिन भारत ने इस जंग में इन तीनों को जबरदस्त पटखनी दी। भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान और तुर्की की हेकड़ी निकल गई, लेकिन चीन को लेकर अभी तक नए खुलासे हो रहे हैं। अब फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने चीन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी का दावा है कि चीन ने राफेल फाइटर जेट को बदनाम करने के लिए अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया। चीन ने राफेल के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया, राफेल की क्षमता पर सवाल खड़े किए, यहां तक कि राफेल के कथित मलबे की फर्जी तस्वीरें, एआई जनरेटेड वीडियो और वीडियो गेम के दृश्यों का इस्तेमाल किया। चीनी दूतावासों के अधिकारियों ने दूसरे देशों के रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां राफेल को कमजोर और चीनी विमानों को तवज्जो दी गई। यानी चीन ने इस जंग के जरिए पाकिस्तान की मदद तो की ही, अपने हथियारों और फाइटर जेट की बड़ाई का फेक नैरेटिव भी दुनिया में फैलाया। भारत के डेप्यूटी सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने भी हाल ही में इस बात का खुलासा किया था। China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there.
it's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने तीनों दुश्मनों को एक साथ पटखनी दी। भारत की इस पटखनी से पाकिस्तान की तो कमर टूट गई। अब पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने में सालों लग जाएंगे। पाकिस्तानी सरकार अभी तक अपने एयरबेस की मरम्मत का टेंडर निकाल रही है, तो वहीं तुर्की के ड्रोन्स टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया में भद्द पिट गई। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुर्की का एक भी ड्रोन भारत में घुसने नहीं दिया। इसके साथ ही चीन के फाइटर जेट और मिसाइलें भी भारत के सामने फिसड्डी साबित हुई। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. भारत ने पाकिस्तान, तुर्की के साथ चीन को न सिर्फ हराया, बल्कि दुनिया भर में इन तीनों को एक्सपोज भी कर दिया। चीन की PL-15 मिसाइल मलबे के ढेर में मिली दिखी, जिसे जापान, अमेरिका के साथ यूरोप के कई देश रिसर्च के लिए मांग रहे थे। वहीं इस जंग में चीन की नापाक हरकत भी उजागर हो गई। फ्रांस की एजेंसी ने जो खुलासे किए हैं, उसे एक बार फिर सुनिए। पूरी दुनिया में चीन पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।